चलिए अब बुलेटिन की शुरुआत करते हैं। देखिए, कांग्रेस को यहां पर एक बड़ा झटका लगा है। आपको बताते चले कि इस वक्त की ये बड़ी खबर की ओर रुख करते हैं, जहां कांग्रेस को एक बड़ा झटका लगा है। कांग्रेस के 3 वरिष्ठ नेताओं ने थामा बीजेपी का दामन। प्रदेश मुख्यालय में सीएम धामी और बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट ने पार्टी का पटका पहनाकर पार्टी की सदस्यता दिलाई है। कांग्रेस प्रदेश उपाध्यक्ष संगठन मथुरा दत्त जोशी, पूर्व राज्य मंत्री बिट्टू कर्नाटक, प्रदेश महामंत्री जगत सिंह खाती बीजेपी में शामिल हुए हैं। तो कांग्रेस को ये 3 वरिष्ठ नेता जो हैं, इन्होंने बीजेपी का दामन थाम लिया है, जिसके बाद अब कांग्रेस को एक बड़ा झटका यहां लगते हुए सीएम धामी ने तीनों नेताओं का बीजेपी में शामिल होने पर स्वागत किया। मथुरा दत्त जोशी से मेरा कई दशकों से संबंध रहा, मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने ये बातें भी कही। बीजेपी सिर्फ पार्टी नहीं बल्कि परिवार है। अलग पार्टी में होने के बावजूद भी व्यक्तिगत रूप से तीनों नेताओं से मेरे अच्छे संबंध रहे। पार्टी ज्वाइन करना बीजेपी को एक नई ऊर्जा देगा। तो देखिए, ये तमाम बातें जो है मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने ये कही और अब कांग्रेस को एक बहुत बड़ा झटका लगते हुए यहां नजर आ रहा है। 3 वरिष्ठ नेता जो हैं वो बीजेपी का दामन उन्होंने थाम लिया है। निकाय चुनाव में बीजेपी को प्रचंड जीत होगी, ये लगातार मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी बीजेपी की तरफ से ये बातें कही जा रही है। बीजेपी जो है वो पूरी तरह से आश्वस्त है इस चुनाव को लेकर। और देखिए, जिस तरीके से कांग्रेस को यहां झटका लग रहा है, जिस तरीके से कांग्रेस के जो वरिष्ठ नेताओं ने बीजेपी का दामन थाम लिया है, कहीं ना कहीं अब बीजेपी को एक बूस्ट भी मिलता हुआ नजर आ रहा है, जिसको लेकर अब मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने देखिए यहां पर नेताओं को उन्होंने शामिल पर स्वागत किया है और साथ ही साथ उन्होंने ये भी कहा है कि अब बीजेपी एक नए ऊर्जा के साथ इस चुनाव को लड़ेगी। छात्र जीवन से ही जगत सिंह खाती जी से, चूंकि पिथौरागढ़ मेरा जन्म स्थान है, इस नाते ये चाहे छात्र संघ में रहे हों, चाहे नगर पालिका में रहे हों, किसी न किसी रूप में मेरा हमेशा इनके साथ भी लगातार संवाद भी रहता था, लगातार मिलना था। अलग पार्टियों में होने के बाद भी हमेशा हम लोगों के आपस में हमेशा संबंध व्यक्तिगत रूप से अच्छे रहे और एक बड़ा इनका भी अनुभव है। जहां मथुरा दत्त जोशी जी ने 4 दशक से ज्यादा समय तक, 4.5 दशक से ज्यादा समय कांग्रेस पार्टी में काम किया, बिट्टू भाई ने 3.5 दशक तक और 3.5 दशक तक हमारे जगत सिंह खाती जी। तो इन सबका आना निश्चित रूप से हमारे लिए भी बड़ा एक हम सबको ऊर्जा देगा। और ऐसे समय में आपने पार्टी ज्वाइन करी है जब अभी निकाय का चुनाव चल रहा है और आपके आने से एक बड़ी शक्ति हम लोगों को मिलेगी और इनका जो प्रभाव है वो व्यापक है। और हाँ, ये जरूर है कि इतने तपे तपाए, इतने अनुभवी लोग आज हमारी पार्टी में शामिल हो रहे हैं। तो ये इन्होंने जिस पार्टी में इतना लंबा योगदान दिया है और योगदान देने के बाद आज जो पार्टी में शामिल हुए हैं, तो एक प्रश्न चिन्ह जरूर उस पार्टी पर खड़ा होता है। कहीं न कहीं ऐसे लोग, जैसे आपने देखा कि बिट्टू कर्नाटक जी ने बार बार बोला कि एक सामान्य कार्यकर्ता के रूप में काम करेंगे। मुझे अच्छा भी लगा ये, क्योंकि एक चिंता जरूर होती है। जैसा हमारे प्रदेश अध्यक्ष जी ने कहा कि हम मान सम्मान की चिंता करेंगे, आगे जिस प्रकार से भी जो है परिवार में काम होता है, सबका सम्मान करना, सबको साथ में लेना। लेकिन इस प्रकार का भाव होना, ये भी अपने आप में बड़ी बात है। तो हमको प्रदेश के अंदर बड़ी ताकत मिलेगी और निकाय के सारे चुनाव हम भारी बहुमत से जीतेंगे और इसकी शुरुआत भी हो चुकी है। राज्य का ऐसा नेतृत्व जिसने एक पार्टी को मुख्य विपक्षी दल बनने में अपना योगदान दिया। और हम भी जब भले विपक्ष के रूप में उनके रहे, लेकिन वहां की प्रतिभाओं को हम निखारते थे। आज ऐसी प्रतिभाओं के जो मुखिया हैं, अपने मथुरा जी हो, कर्नाटक जी हो, हमारे खाती जी हो, उन्होंने आज पार्टी की सत्ता ली है। मैं अपने परिवार में आपका हृदय से स्वागत, अभिनंदन करता हूं। किशोर भाई हमारे विधायक हैं, सम्मान्य मंच मित्रों,
इनकी सदस्यता भारतीय जनता पार्टी को मजबूती प्रदान करेगी, ये मैं विश्वासपूर्वक कह सकता हूं। इसलिए स्तर पर हमारी जो स्थानीय निकाय की सरकार भी भारतीय जनता पार्टी की बने, ऐसा यहाँ का जनमानस भी चाहता है। और विभिन्न राजनीतिक दलों के ऐसे लोग जो इस प्रदेश के हित की कल्पना के साथ अपना योगदान दे रहे हैं, उनकी भी इच्छा है कि प्रदेश के अंदर जो स्थानीय निकाय की सरकार है, आगामी दिनों पंचायत की सरकार है, उनमें भी विकास ही प्रमुखता का मुद्दा बने। इस हेतु के साथ हम हमारे दलों के साथ जुड़ रहे हैं। आपका स्वागत करते विश्वास के साथ कि जहां जहां आपकी उपयोगिता, वैसे तो पूरे प्रदेश में है, लेकिन पार्टी के कार्यक्रम हम लोग निर्धारित करते हैं, उनमें आप सबका हम योगदान चाहेंगे, आपको उस कार्य में जोड़ेंगे। आप सबका हम योगदान चाहेंगे। आप सब मुझे चिंता भी है कि जो प्रदेश का मुख्य विपक्षी दल है वो अपने कार्यकर्ताओं को असंतुष्ट कर रहा है, तो ये भी राज्य की चिंता का विषय है। कांग्रेस का आंतरिक द्वंद्व किस कारण से अच्छी प्रतिभाओं को धुतकार रहा है, उनसे किनारा कर रहा है, इसका दृश्य दिखाई दे रहा है। ये सब लोग भाजपा में आ रहे हैं तो भारतीय जनता पार्टी के प्रयास उतने महत्वपूर्ण है जितने कांग्रेस के अंदर उनके प्रतिभावान नेताओं के साथ जो व्यवहार उनके द्वारा किया जा रहा है। मैं चिंतित इस बात को कि मुख्य विपक्षी दल है। चलिए रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द हाजिर होंगे। उत्तराखंड हर वर्ष गर्मियों के महीनों में लाखों चार धाम यात्रियों और श्रद्धालुओं का स्वागत करती है। सर्दियों में धामों के कपाट बंद हो जाते हैं, लेकिन इस दौरान भी चार धामों की पूजा अर्चना उनके शीतकालीन प्रवासों में अनवरत की जाती है, जहां बड़ी संख्या में तीर्थयात्री दर्शन के लिए आते हैं। उखीमठ के ओंकारेश्वर मंदिर में बाबा केदारनाथ, पांडुकेश्वर के योग ध्यान बद्री मंदिर में बद्री विशाल जी, खरसाली के यमुना मंदिर में मां यमुना और मुकबा के मुखी मठ मंदिर में मां गंगा का शीतकालीन प्रवास होता है। चार धाम के साथ साथ कार्तिक स्वामी, महासु देवता, मां हाट काली, जागेश्वर धाम, नैना देवी, कैची धाम सहित बहुत से धार्मिक पौराणिक महत्व के मंदिर हैं, जहां प्रतिवर्ष लाखों श्रद्धालु हर मौसम में शीश नवाने आते हैं। आइए आप भी इन सर्दियों में उत्तराखंड में आध्यात्म और पर्यटन का आनंद। ब्रेक के बाद स्वागत है आप सभी का। चलिए आगे बढ़ते हैं। कृषक कल्याण मंत्री गणेश जोशी ने कैंप कार्यालय में केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान की अध्यक्षता में कृषकों के कल्याण और उनकी आय दोगुनी करने के उद्देश्य से आयोजित बैठक में वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से जुड़े। ग्राम्य विकास मंत्री ने राज्य में केंद्र और प्रदेश सरकार द्वारा संचालित विकास कार्यों की प्रगति को विस्तार से केंद्रीय कृषि मंत्री को अवगत करवाया। साथ ही कई महत्वपूर्ण सुझाव के साथ लंबित प्रस्तावों की भारत सरकार से स्वीकृति का अनुरोध भी किया। कृषि मंत्री गणेश जोशी ने पीएम मोदी और केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान का मडुआ फसल के लिए निर्धारित न्यूनतम समर्थन मूल्य पर सहित अन्य मिलेट फसलों को भी सार्वजनिक वितरण प्रणाली के अंतर्गत ग्रहण किए जाने के लिए 3 वर्ष तक अनुमति प्रदान करने के लिए आभार व्यक्त किया है। और कृषि मंत्री गणेश जोशी ने केंद्रीय कृषि मंत्री से झंगोरा फसल को मडुआ के न्यूनतम समर्थन मूल्य पर सार्वजनिक वितरण प्रणाली में शामिल जंगली जानवरों से फसलों की सुरक्षा के लिए 500 करोड़ की धनराशि घेरबाड़ योजना के लिए स्वीकृत करने और पर्वतीय क्षेत्रों की स्थानीय फसलों के सत्यापित बीजों के उपयोग की अनुमति प्रदान करने का भी अनुरोध किया। साथ ही केंद्र घोषित बागवानी मिशन के मानकों में संशोधन, राष्ट्रीय मनोपालन मिशन के तहत योजनाओं की स्वीकृति और उत्तराखंड में मौन पालन आधारित उत्कृष्टता केंद्र की स्थापना के लिए प्रस्ताव स्वीकृत कराने के आग्रह भी किया गया। राज्य में फार्म मशीनरी बैंक के कृषकों के मध्यम मार्ग और कठिन भौगोलिक परिस्थितियों के दृष्टिगत संतृप्त करने के लिए एक मुश्त पैकेज प्रदान करने की मांग की। इसके साथ ही कृषि और रेखीय विभागों में डिजिटल अवस्थापना सुविधाओं के विकास के लिए एक मुश्त पैकेज प्रदान करने का भी अनुरोध किया।
कृषि और सैनिक कल्याण मंत्री गणेश जोशी ने सीएम मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी से मुलाकात कर उन्हें डाकरा में क्षतिग्रस्त मार्ग के लिए बजट जारी करने का आग्रह किया। कैबिनेट मंत्री ने बताया कि सीएम धामी ने इस बाबत स्वीकृति दे दी है। अगले सप्ताह में क्षतिग्रस्त मार्ग निर्माण के लिए बजट जारी हो जाएगा। उन्होंने कहा कि डाकरा के निवासियों और डाकरा व्यापार मंडल द्वारा क्षतिग्रस्त मार्ग के निर्माण का आग्रह लंबे समय से किया जा रहा है, लेकिन छावनी परिषद के पास बजट की अनुप्रदता कारण के निर्माण को काफी देरी हो गई है। इसके साथ ही कैबिनेट मंत्री ने बताया कि इस योजना के लिए करीब 77 लाख का आगरण लोक निर्माण विभाग द्वारा बनाया गया है, जिसको राज्य सरकार द्वारा प्राथमिकता पर स्वीकृत करने की कार्रवाई जो है वो हो रही है। चलिए आगे बढ़ते हैं। पिरांकलिया थाना क्षेत्र के महमूदपुर में गांव में चुनाव चिन्ह आवंटित होने के बाद पुरानी रंजिश के चलते दो प्रत्याशियों और उनके समर्थकों में जमकर ईंट पत्थर चले। इस दौरान आसपास के इलाके में अफरा तफरी मच गई। सूचना मिलते ही मौके पर पहुंची पुलिस ने किसी तरह मामले को शांत करवाया। दरअसल एक प्रत्याशियों को मिले चुनाव चिन्ह को लेकर दूसरे गुट ने विरोध किया, जिसको लेकर दोनों पक्षों के बीच कहासुनी हो गई। मामला इतना बढ़ गया कि दोनों तरफ से पथराव किया गया, जिसमें कई लोग घायल हो गए। इस घटना में कई वाहन क्षतिग्रस्त हो गए। सूचना मिलने पर पहुंची पुलिस ने 21 पत्थरबाजों के खिलाफ नाम दर्ज रिपोर्ट किया है, जहां 50 अज्ञात और 8 लोगों को गिरफ्तार कर न्यायालय में पेश किया गया। यहां रुकेंगे और एक छोटे से ब्रेक के लिए जल्द हाजिर होंगे। विंटर टूरिज्म का बेहतरीन केंद्र है उत्तराखंड। जहां नजर उठाएं प्राकृतिक सौंदर्य ही पाएं। परिवार के साथ शांति की तलाश हो या चाहिए दोस्तों के साथ थोड़ा थ्रिल, सब कुछ मिलेगा यहाँ। आइए उत्तराखंड। इको टूरिज्म, वाइल्ड लाइफ टूरिज्म, एडवेंचर टूरिज्म, हर तरह के विकल्प है मौजूद। जंगलों में लीजिए ट्रैकिंग का मजा, बर्फ से ढकी वादियों में स्कीइंग का लुत्फ, खूबसूरत रास्तों पर माउंटेन बाइकिंग, खुले आकाश में पैराग्लाइडिंग और रॉक क्लाइंबिंग का अपना है रोमांच। मशहूर टूरिस्ट स्पॉट्स के साथ साथ प्रकृति की गोद में बसे हजारों होम स्टे में मिलता है स्थानीय संस्कृति और पारंपरिक जीवन शैली से रूबरू होने का मौका। उत्तराखंड में हर अनुभव, हर गुजरा पल जिंदगी भर की यादें बन जाता है। आप भी उत्तराखंड में पर्यटन का आनंद उठाइए। आइए उत्तराखंड। उत्तराखंड विद्यालय शिक्षा परिषद बोर्ड की 10वीं और 12वीं की परीक्षाएं 21 फरवरी से मार्च तक होंगी, और जिसको लेकर बोर्ड के निदेशक एसबी जोशी ने बैठक की। बोर्ड के सचिव विनोद प्रसाद सिमल्टी ने कहा कि इस बार प्रदेश भर में बोर्ड परीक्षा प्रदेश के 1245 परीक्षा केंद्रों पर संपन्न होगी। परीक्षा केंद्रों में 165 संवेदनशील और 5 अति संवेदनशील केंद्र बनाए गए हैं। उन्होंने बताया कि जनपद टिहरी गढ़वाल में सबसे अधिक 135 और जनपद चंपावत में सबसे कम 42 केंद्र बनाए गए हैं। साथ ही नकल विहीन और पारदर्शिता से परीक्षा कराने को लेकर तैयारियां की जा रही है। परीक्षा केंद्रों पर मोबाइल फोन ले जाना पूरी तरह से प्रतिबंधित रहेगा। माननीय सभापति महोदय की अध्यक्षता में परीक्षा समिति की बैठक हुई थी, जिसमें परीक्षा समिति ने यह निर्णय लिया है कि इस वर्ष की जो हमारी लिखित परीक्षाएं हैं वो 21 फरवरी से प्रारंभ होंगी और 11 मार्च तक चलेगी। ये परीक्षाएं एक कल पाली में होंगी। प्रातः 10 बजे से 1 बजे के बीच में परीक्षाओं का संपादन किया जाएगा। इसमें परीक्षार्थियों को प्रारंभ के 15 मिनट प्रश्न पत्रों के अध्ययन के लिए दिए जाएंगे और दिव्यांग परीक्षार्थियों के लिए भी प्रति घंटा 20 मिनट की छूट दी जाएगी। और हमारे हाई स्कूल में 1,13,688 बच्चे पंजीकृत हैं और इंटरमीडिएट में 1,09,699 बच्चे पंजीकृत हैं। कुल हमारे परीक्षा केंद्र 1245 बने हुए हैं, जो विगत वर्ष की तुलना में 17 केंद्र हमारे ज्यादा है। 29 हमारे संकलन केंद्र बने हुए हैं
और 31 हमारे जो हैं वो मूल्यांकन केंद्र बने हुए हैं। ये अपनी वेबसाइट पर मॉडल पेपर भी डाले हुए हैं ताकि वह अभ्यास अच्छे से कर सकें और उन प्रश्नों के आधार पर ही अपनी तैयारी कर सकें। चलिए अब बात नैनीताल की कर लेते हैं। नैनीताल में जिलाधिकारी और जिला आबकारी के दिशा निर्देशों के अनुपालन में आबकारी विभाग नैनीताल की संयुक्त टीम ने बेताल घाट क्षेत्र के विभिन्न स्थानों में दबिश दी गई। दबिश के दौरान ग्राहक के रूप आबकारी अधिकारी ने विक्रेता से मदिरा खरीदी। देशी मदिरा की बोतल को विक्रेता ने 400 रुपये में बेचा, जिस पर विक्रेता की दुकान की तलाशी लेने पर 16 बोतल बरामद की गई। अवैध मदिरा की बिक्री करने पर विक्रेता के खिलाफ आबकारी अधिनियम की धारा 60 के अंतर्गत कार्रवाई कर मुकदमा दर्ज किया है। इसके साथ ही टीम ने गोलापार, कुंवरपुर, धारी क्षेत्र, कोटाबाग, बेलपड़ाव और पिरमुदादारा क्षेत्र की मदिरा दुकानों का भी निरीक्षण किया। जिला आबकारी अधिकारी नैनीताल ने सभी मदिरा विक्रेताओं को सख्त निर्देश दिए हैं कि किसी भी प्रकार की शिकायत प्राप्त होने पर आबकारी अधिनियम की धारा 64 के अंतर्गत कार्रवाई की जाएगी। रात को ट्रैफिक नियमों का उल्लंघन करने वालों के खिलाफ परिवहन विभाग ने फिर एक्शन लिया है। सहायक संभागीय परिवहन विभाग की टीम ने एक ही रात में विशेष चेकिंग अभियान चलाकर 84 वाहनों के चालान काट जुर्माना वसूल किया है, जबकि 5 वाहनों को कब्जे में लेकर सीज कर दिया है। और एआरटीओ प्रवर्तन मोहित कोठारी ने बताया, रात को ट्रैफिक नियमों के उल्लंघन करने की जानकारी लगातार विभाग को मिल रही थी। इसी कड़ी में विशेष चेकिंग अभियान चलाया गया और इस दौरान ओवरलोडिंग में 7, ओवर बॉडी 4 और बिना लाइसेंस के 19, बिना फिटनेस और इंश्योरेंस के 11, बिना परमिट और टैक्स के 18, बिना हेलमेट के 51 और वायु प्रदूषण करने वाले 4 वाहन पकड़े गए। इसके अलावा कृषि कार्य में पंजीकृत 2 ट्रैक्टरों को ईंटों का ढुलान करते हुए पकड़ा गया। टीआरटीओ मोहित कोठारी ने बताया कि इन दोनों ट्रैक्टरों के अलावा 3 अन्य वाहनों को विभाग की टीम ने कब्जे में लेकर सीज कर दिया है। विभाग के द्वारा काटे गए चालान से 4,10,000 का जुर्माना वसूल किया गया। चलिए रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द हाजिर होंगे। देवभूमि उत्तराखंड अब खेल भूमि बनने को है तैयार। पहली बार राष्ट्रीय खेलों के आयोजन से उत्तराखंड बनाएगा नई पहचान। 28 जनवरी से 14 फरवरी 2025 तक आयोजित होने वाले नेशनल गेम्स की तेजस्विनी मशाल और शुभंकर मौली देश भर के खेल प्रेमियों को लुभा रहा है। इस ऐतिहासिक अवसर को सफल बनाने के लिए राज्य में खेलों का बेहतरीन इंफ्रास्ट्रक्चर तैयार किया गया है, जहां प्रदेश के खिलाड़ी जमकर पसीना बहा रहे हैं। 38वें राष्ट्रीय खेलों में एथलेटिक्स, हॉकी, साइकिलिंग जैसे 35 से ज्यादा खेलों में देश भर के करीब 10,000 खिलाड़ी अपना हुनर दिखाएंगे। राष्ट्रीय खेलों के आयोजन से उत्तराखंड की खेल प्रतिभाओं को एक नया मंच मिलेगा। प्रदेश में स्पोर्ट्स इकोसिस्टम तैयार होगा, जिससे खेलों के प्रति ज्यादा से ज्यादा युवाओं का रुझान बढ़ेगा। राष्ट्रीय खेलों से चमकेगा उत्तराखंड, खेलेगा उत्तराखंड, जीतेगा। ब्रेक के बाद स्वागत है आप सभी का। चलिए आगे बढ़ते हैं। भीमताल क्षेत्र में डीजल बनाने की फैक्ट्री में भीषण आग लगने से आसपास के क्षेत्र में अफरा तफरी मच गई। देखते ही देखते आग ने भीषण रूप ले लिया। गनीमत रही कि इस दौरान किसी प्रकार की जनहानि नहीं हुई, जिससे एक बड़ा हादसा होने से टल गया। सूचना मिलने पर पुलिस और फायर ब्रिगेड की टीम मौके पर पहुंची और आग पर काबू पाया गया। फैक्ट्री में आग लगने के कारणों का फिलहाल पता नहीं चल पाया है। फैक्ट्री में आग किन कारणों से लगी, इसकी पुलिस टीम द्वारा जांच की जा रही है। तो चलिए जाते जाते आपको ऋषिकेश के त्रिवेणी घाट लेकर चलते हैं, जहां पर गंगा आरती की जा रही है।
कृष्ण सकल स्वर्ग सौभाग्य तरल तरल तरंगे देवी गंगे प्रसीद यम की प्राथमिता यम